हाय ऊपर वाले, ये कैसा तेरा इंसाफ है। मेरे घर वाली को सबने जवाब दे दिया है। सब डॉक्टर कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा और 2 दिन की मोहलत दे दी। आए ऊपर वाले, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आए ऊपर वाले, दया करें मुझ पर। बिरबल एक लकड़हारा था जो कि लकड़ियां काटता और बहुत ही ज्यादा मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत में दुख आ गया था जो कि उसकी पत्नी की तरफ से था। और उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा बीमार थी और हर एक डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया था कि ये अब बच नहीं पाएगी। और 2 दिन का वक्त था उसके पास कि तुम्हारी बीवी 2 दिन के बाद चल पड़ेगी। और वो इसी वजह से परेशान था और रो रहा था। हाय ऊपर वाले, या फिर ऐसा करे, मुझे भी उसके साथ ही ले जाए। मेरी पत्नी मेरी बहुत इज्जत करती है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। हाय ऊपर वाले, दया करें। बिरबल ऐसे ही रो रहा था कि उसकी आवाज कोई सुन लेता है और एक लड़की उसके पास आ जाती है और बिरबल को ये कहती है कि अरे भैया, क्या बात है, क्यों इतने परेशान हो? और तुम रो रहे थे, मैं तुम्हारे रोने की आवाज सुन के आ गई हूँ। क्यों, क्या बात है, इतने परेशान और उदास क्यों हो? क्या धन की आवश्यकता है? क्या कोई पैसों का मामला है? तो मुझे बताओ, मैं ठीक कर सकती हूँ। अरे नहीं बहन, धन की मुझे आवश्यकता नहीं है। ऊपर वाले ने हाथ दिए हैं, मैं इससे कमा कर खा सकता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी बहुत बीमार है। पहले तो डॉक्टर वैद्य इलाज करने की बात करते थे, लेकिन अब उन्होंने जवाब दे दिया है और 2 दिन का समय दिया है और ये कहा है कि 2 दिन के बाद ये चल बसेगी। इसकी जितनी सेवा होती है कर लो। मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? अब बोलो, मुझे धन चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए जिससे मेरी पत्नी ठीक हो जाए। बस अगर कर सकती हो तो बताओ। लड़की उसको बहुत ही रहस्यमय नजरों से देखती है और उसको ये कहती है कि सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, ताकि मैं तुमको तुम्हारे नाम से बुला पाऊँ। मेरा नाम जानकर क्या करोगी? वैसे मेरा नाम बिरबल है। हाँ तो बिरबल, मैं जो तुमको बताने लगी हूँ वो जरा गौर से सुनना। तुम्हारी पत्नी ठीक हो सकती है और हो भी जाएगी, इस बात का मैं तुमको यकीन दिलाती हूँ। लेकिन तुमको एक काम करना पड़ेगा। अगर वो तुम काम कर दो तो तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। लड़की की बात सुनकर बिरबल के आंखों से आंसू खत्म हो जाते हैं और वो एकदम से खुश हो जाता है और ये कहता है कि अरे अरे बहन, वाह, सच्ची में ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो मेरी खुशी की कोई सीमा ही नहीं रहेगी। सच बताएं, ऐसा हो सकता है? हाँ बिरबल भैया, हो सकता है। मैं आपको बताती हूँ अपनी सच्चाई कि मैं कौन हूँ। मैं एक परी हूँ। मेरा सही रूप ये नहीं है। मेरा सही रूप उस गुफा में है जहाँ पर वो दुष्ट दानव रहता है, और वहाँ पर मेरा एक घोड़ा भी है जिसके 2 बड़े बड़े पर भी हैं। और वो घोड़ा मेरे पास हो तो फिर ही मेरी शक्ति मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, वरना मैं एक साधारण सी लड़की ही हूँ। तुम उस घोड़े को वहाँ से ले आओ, उस दानव से, तो मेरी शक्ति वापिस आ जाएगी। तुम उसको ले आओ तो मैं तुम्हारी पत्नी को बचा सकती हूँ। तुम जो कहो मैं वो करने को तैयार हूँ। मुझे परेशानी नहीं है, मुझे बस अपनी पत्नी की परेशानी है। मैं उस दानव से तुम्हारे घोड़े को ले आऊंगा,
फिक्र मत करो और तुमको तुम्हारी शक्ति दिला दूंगा, लेकिन विनती है मेरी पत्नी को ठीक कर देना बस। तो बताओ वो कहाँ है और कैसे मैं उससे लेकर आ सकता हूँ? लेकिन अगर दिल की बात बताऊं ना, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम एक परी हो और ऐसी कोई जगह भी है। सच में मेरा दिल मान नहीं रहा वैसे। बिरबल भैया, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, ये बात मानने वाली है ही नहीं, लेकिन ये सच है। तुम अभी मान जाओगे कि मैं ये बात ठीक कह रही हूँ। तुमने जिस रास्ते से जाना है, चलो मैं तुमको दिखाती हूँ, तो तुमको यकीन हो जाएगा कि मैं सच कह रही हूँ। परी उसको लेकर जंगल में थोड़ा और भीतर जाती है ताकि उसको वो रास्ता दिखाऊं जिससे वो आई थी और जिसमें बिरबल ने जाना था। परी उसको एक घने पेड़ के पास ले आती है और उसको ये कहती है कि बिरबल भैया, यही वो रास्ता है जहाँ से तुमने जाना है और मेरी शक्तियों को लेकर आना है। ये पेड़ ही वो दरवाजा है, इसमें से ही तुमने जाना है। ठीक है, मैंने यहीं से ही जाना है, लेकिन दरवाजा तो कहीं नहीं है, जाऊंगा कैसे मैं? बिरबल भैया, परेशान मत हो, अभी ही दरवाजा खुल जाएगा। आए पेड़, आसमान है ताजा, मेरे गांव का नाम है काजा, और अब आए पेड़, खोल दरवाजा। परी इतना कहती ही है कि पेड़ में से एक दरवाजा खुल जाता है और उसमें रंग बिरंगी रोशनियां नजर आनी शुरू हो जाती है और बिरबल देखकर हैरान हो जाता है। हाँ बिरबल भैया, यकीन हो गया ना? मैंने कहा था ना ये सच है। तो चलो जाओ बिरबल भैया अब, ताकि तुम्हारी पत्नी को ठीक किया जा सके। अरे हाँ बहन, मैं देखकर खुश हो गया। मेरी उम्मीद अब और भी ज्यादा हो गई है कि तुम सच कह रही थी, और तुम्हारी शक्ति तो अब मैं लेकर ही आऊंगा, क्योंकि मुझे यकीन हो गया है तुम ठीक कर सकती हो मेरी पत्नी को। मैं जा रहा हूँ, या तो तुम्हारी शक्ति लेकर आऊंगा या आऊंगा ही नहीं। मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए ऊपर वाले से प्रार्थना कर देना बस। मैं भी अपनी शक्ति ले आती, लेकिन जिस त्रिशूल से उसने मरना है वो मैं चला नहीं सकती, वो कोई इंसान ही चला सकता है। तो मैं तुमको वो त्रिशूल भी दे देती हूँ। त्रिशूल? कैसा त्रिशूल? उस त्रिशूल से क्या होगा? क्या मुझको वो त्रिशूल चलाना पड़ेगा? वही त्रिशूल जिससे वो दानव मर सकता है, कोई इंसान ही उस त्रिशूल को चला सकता है। हम मायावी लोग उस त्रिशूल को नहीं चला सकते, और कोई साफ दिल का, क्योंकि मैंने तुमको जंगल में पूछा था कि तुमको धन की आवश्यकता है तो मैं मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुमने धन को ठुकरा दिया। तुमने कहा मुझे मेरी पत्नी को बस ठीक करना है। तो तुम साफ दिल के हो, इसीलिए फिर मैंने तुमको सारी हकीकत बताई, वरना मैं बताती ही ना, क्योंकि वो त्रिशूल साफ दिल का इंसान चला सकता है। तो तुम साफ दिल के हो, मैं वो त्रिशूल तुमको देती हूँ, उससे तुम दानव पर वार करोगे, दानव मर जाएगा और तुम मेरी शक्तियों को आजाद कर पाओगे। ठीक है बहन, मुझे दे दो वो, मैं चलाऊंगा उसको, अपनी पत्नी को बचाऊंगा। दे दो मुझे। परी मंत्र पढ़ती है और वो त्रिशूल चमकती हुई रोशनी में बिरबल के सामने आ जाता है और परी बिरबल को ये कहती है कि बिरबल भैया, ये वो त्रिशूल है, इसको लो और जाओ। हाँ बहना हाँ, मैं जा रहा हूँ। अब ये त्रिशूल ही मेरी पत्नी का भाग्य लिखेगा। मैं जा रहा हूँ इसको लेकर। बिरबल उस त्रिशूल को लेकर उस पेड़ के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो दरवाजा खुला है और वो दूसरी दुनिया में पहुँच जाता है। और अरे वाह, ये दुनिया तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। अब वो गुफा ढूंढता हूँ
और उस गुफा में जाकर उस दानव का काम खत्म करता हूँ। मुझे पता है मेरा और दानव का क्या जोड़, वो तो शक्तिशाली है, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति हिम्मत की होती है और मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं उससे मुकाबला करूंगा, या तो मेरी जान जाएगी या फिर मेरी पत्नी की जान बचेगी। ऊपर वाले मेरा साथ दीजिएगा। ये हिम्मत इसी वजह से मिली है कि मैं अपनी पत्नी को ठीक कर पाऊं। कृपा करिएगा बस। चलो अब ढूंढूं उस गुफा को। बिरबल हिम्मत रख के उस गुफा की तरफ चल पड़ता है जिसमें वो दानव था, और अब वो उस गुफा को ढूंढ रहा था ताकि वो दानव को त्रिशूल के साथ मार सके। बिरबल ऐसे ही चलता जा रहा था कि उसको एक गुफा नजर आ जाती है और वो ये कहता है कि गुफा तो है ये वाली, अब पता नहीं यही है कि नहीं। चलो ऐसा करता हूँ, अंदर जाकर देखता हूँ, शायद यही वो गुफा हो जिसमें वो दानव रहता है। बिरबल उसके अंदर चला जाता है और अंदर जाकर देखता है तो वो दानव अंदर ही होता है और एक घोड़े को उसने कैद किया होता है। और दानव बिरबल को देखकर ये कहता है कि अरे वाह, मुझे किसी ने बताया ही नहीं था कि आज मेरी दावत है। आज इंसान को खाऊंगा मैं। अरे इंसान, तू कहाँ से निकल आया रे? अब तेरे को खाऊंगा रे। आए दानव, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ये घोड़ा दे दे ताकि मैं इसको लेकर यहाँ से चुपचाप चला जाऊं, वरना तेरी मौत आज मेरे ही हाथों से लिखी है। मुझे ये चुपचाप घोड़ा दे दे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अरे वाह वाह, तेरी जुबान भी बहुत चलती है, हाँ? अरे तुझको ये मैं घोड़ा दे दूं तो मैं यहाँ पर घंटा बजाऊंगा रे। तुझको अभी सबक सिखाता हूँ। जब तू मेरे पेट में जाएगा ना तो फिर चुपचाप ही जाएगा। हाँ, रुक, अभी मैं तुझको बताता हूँ। दानव उस पर हमला करता है और बिरबल वो त्रिशूल उसके सीने में घुसा देता है और दानव वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है और ढेर हो जाता है। अरे बचाओ बचाओ, अरे मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये त्रिशूल मेरे सीने में कैसे घुस गया रे? अरे बचाओ, मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। तेरा अंत ऐसे ही लिखा था, जो बुरा सोचता है उसके साथ बुरा ही होता है। बिरबल उस घोड़े को आजाद कर देता है और परी की शक्ति भी आजाद हो जाती है और परी अपने असली रूप में बिरबल के पास आ जाती है। बिरबल, ये मेरा असली रूप है। मैं अपने असली रूप में आ गई हूँ। मेरी शक्ति आजाद हो गई है। बस परी जी, अब मेरी पत्नी को भी ठीक कर दे और उसको भी उस बीमारी से आजादी दे दे। अभी लो बिरबल भैया, तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम्हारी पत्नी को मैं यहीं पर लेकर आ रही हूँ। परी अपनी शक्तियों से बिरबल की पत्नी को वहीं पर ले आती है और मंत्र पढ़ती है तो उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो बोलना शुरू कर देती है। अरे 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 बिरबल जी, मैं यहाँ पर कैसे? मैं तो ठीक हो गई हूँ। और ये कौन है? ये तो परी है। अरे वाह, अरे मेरी पत्नी ठीक हो गई। परी जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपको ऊपर वाला लंबी जिंदगी दे। आपने मेरी पत्नी ठीक कर दी। तो ऐसे बिरबल की हिम्मत और दलेरी से वो दानव मर जाता है और परी की शक्ति परी को मिल जाती है और उसकी पत्नी को परी ठीक कर देती है। और अब बिरबल बहुत ही ज्यादा खुश था। ठीक है परी जी, अब हम चलते हैं।
मैं अपनी पत्नी को एक नई जिंदगी दिलाकर बहुत ही ज्यादा खुश हूं। आपका धन्य कि आपने इसकी जिंदगी बचा दी। हम आपका एहसान कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं। अब हमको इजाजत दें, हम घर जाना चाहते हैं अब। ठीक है बिरबल भैया, लेकिन कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद जरूर करिएगा। मैंने तो आपकी पत्नी को नई जिंदगी दी है बिरबल भैया, लेकिन आपने भी मुझको एक नई जिंदगी दी है। उस शक्ति के बिना मेरी जिंदगी तो बस ऐसे ही थी, वीरान थी, लेकिन आपने मेरी शक्ति को आजाद करवा कर बिरबल भैया मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं भी आपका कर्ज कभी चुका नहीं सकती, तो कभी भी जरूरत पड़े तो बिला झिझक मुझे याद करिएगा। ठीक है बहन, अब हम चलते हैं। कभी जरूरत पड़ी तो जरूर याद करूंगा। इतना कहकर बिरबल अपनी पत्नी के साथ घर को चला जाता है। इसके बाद दोनों अपने घर आ जाते हैं और बिरबल की पत्नी उसको ये कहती है कि बिरबल जी, आप बताएं मैं कैसे ठीक हो गई? मुझको याद है मुझे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और उन्होंने ये कहा था कि 2 दिन तुम्हारे पास है, इसकी जितनी सेवा हो सकती है कर लो। तुम्हारी पत्नी अब नहीं रह सकती। तो ऐसा क्या हुआ कि मैं ठीक हो गई? और वहाँ पर वो परी भी थी, एक राक्षस भी था। ऐसा क्या हुआ जी? मुझे बताएं ना अच्छे से। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कैसे ठीक हो गई। बस तुमको क्या बताऊं, बस तुम्हारे भाग्य में मरना नहीं लिखा था, जीना लिखा था, तो तुम्हारी जिंदगी बच गई उस परी की वजह से। कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं इतना खुश हूँ कि मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं वो चीज दोबारा याद करूं जो दुख मेरे सर पर सवार था और उसकी वजह से मैं तुमको बचा पाया। तुमको देखकर दिल बहुत सुकून में है, सच्ची में। चलिए ठीक है, लेकिन थोड़ा सा तो बताएं ताकि मुझे भी तो पता चल सके कि उस परी ने मुझको कैसे बचाया। बिरबल अपनी पत्नी को सारी बात बताता है कि कैसे उसने हार मान ली थी और परी उसके पास आई और परी ने उसको बताया कि तुम्हारी पत्नी ठीक हो सकती है, लेकिन एक राक्षस है जिसने मेरी शक्तियों को कैद करके रखा है, वो छुड़वा दो तो मैं तुम्हारी पत्नी को ठीक कर सकती हूँ। तो कैसे मैंने हिम्मत से और बहादुरी से तुम्हारे लिए अपनी जान दांव पर लगाकर तुमको परी की शक्तियों को आजाद करवाया और तुमको परी ने ठीक कर दिया। तो ये सब कुछ सुनकर बिरबल की पत्नी बहुत ज्यादा खुश होती है और ये कहती है कि बिरबल जी, आपने मेरे लिए इतनी मुश्किल का सामना किया। अगर वो राक्षस आपको कुछ कर देता तो फिर, लेकिन आपने इस बात का नहीं सोचा कि मेरी जान जा सकती है और आपने मुझको बचाया। ऐसा कोई भी नहीं करता। ऊपर वाला हर एक को आपके जैसा ही पति दे जो अपनी पत्नी के लिए उसकी जान भी दांव पर लग जाए तो वो लगा दे। आए ऊपर वाले, मेरे बिरबल जी को हमेशा इसी तरह सेहत दीजिएगा ताकि ये मेरे पास रहे और मेरी सुरक्षा करते रहे। ऊपर वाला आपकी लंबी जिंदगी करे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर तुमको कुछ भी हुआ तो मैं हमेशा ढाल बनकर तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुमको कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा। ऊपर वाला हमको हमेशा इसी तरह खुश रखे और दोनों को स्वस्थ रखे। तो ये थी बिरबल की कहानी, जिसने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। क्या आप भी अपनी पत्नी से इतना ही प्यार करते हैं? और अगर नहीं करते तो किया करें। पत्नी पति का साथ जन्मों का होता है।